देश विदेश के बारे में हम काफी ज्यादा पढ़ते लिखते रहते हैं, लेकिन ऐसे में एक बार माइंड में जरूर आता है कि आखिर सबसे छोटा देश कौन सा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगता है वेटिकन सिटी देश का दुनिया का सबसे छोटा देश है। बट मैं अगर ये कहूं उससे भी एक छोटा देश है जहां पर मात्र 27 लोग रहते हैं। बट उस देश को ना इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता नहीं मिली है, बट फिर भी जनसंख्या के आधार पर और बहुत सारी चीज़ों के आधार पर वो दुनिया का सबसे छोटा देश कहलाता है। और ऐसे में वहाँ पर खुद की आर्मी भी है, वहाँ पर राजा और रानी राज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो देश चलता है। आखिर मैं किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सीलैंड की। अब आखिर ये देश कौन सा है, कैसे इसका निजात हुआ था, मतलब कि कैसे इसको खड़ा किया गया था, कैसे ये खड़ा हुआ, कैसे 27 लोगों ने ही देश बना लिया। और आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। आखिर सीलैंड जो देश है वो किस तरीके से बना गया था। जैसा कि मैंने बताया आपको, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी नहीं बल्कि उत्तरी सागर में स्थित ये छोटा देश है जिसे सीलैंड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप नाम से ही जान गए होंगे, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र से घिरा हुआ। हालांकि वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है जिसे इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिली हुई है। जैसे कि मैं आपको बताऊं ना, सीलैंड एक माइक्रोनेशियन देश है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है। तो जानकर हैरानी होगी कि ये वही देश है जहां पर कोविड-19 का एक भी मामला देखने को नहीं मिला था। हाँ, होगा भी कहां से, जहां पर चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, पानी पानी, वहां पर लोग जाएंगे ही क्यों और वहां पर कैसे मिलेंगे कोविड-19 के पेशेंट्स। सीलैंड के फोलक समुद्री तट से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये देश। सीलैंड खंडर हो चुके एक समुद्री किले पर मौजूद है जिसका निर्माण ब्रिटेन ने दूसरे वर्ल्ड वॉर के साथ में किया था। बाद में इसे खाली कर दिया गया था जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। आज के लिए इस देश में रहने के लिए साधन क्या क्या है, तो वहां पर कुछ ज्यादा पर्याप्त साधन तो नहीं है। 2011 के अकॉर्डिंग वहां पर 27 लोग, 2011 में जो जनगणना हुई थी वहां पर सिर्फ 27 लोग निवास करते थे। पहली बार लोगों को जब इस देश के बारे में मालूम हुआ तो लोगों ने खूब डोनेशन दिया और लोगों की मदद भी की। बाद में ये कई देशों के टूरिस्ट वहां पर पहुंचने लगे। इस छोटे से देश ने एक अपनी खुद की वेबसाइट भी बना रखी है जो कि sealandgovernment.org के नाम से देखने को मिल जाती है। और इनका प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड के नाम से फेसबुक पर पेज भी है जहां पर आप वेबसाइट और पेज दोनों पर जाकर के इस पूरे के पूरे देश की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ये देश किस हिसाब से रेडी होता है। ये सबसे बड़ी बात पता है कि ये देश 2 खंभों के ऊपर खड़ा है भाई साहब। ये देश इतना छोटा है कि अगर आप इसको गूगल पे भी सर्च करने जाओगे ना तो वहां पर आपको ये दिखाई भी नहीं देगा। सर्च करने जाओगे ना वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री तो आपको वेटिकन सिटी ही दिखाई देगा। वेटिकन सिटी पर मौजूद देश वेटिकन सिटी को इंटरनेशनल मान्यता मिली हुई है और इस वजह से दुनिया का सबसे छोटा देश कहते हैं। पहले ये इटली के अंडर आता था लेकिन 1929 में आज़ाद हो गया और 0.44 वर्ग किलोमीटर वाले इस देश की आबादी लगभग 800 है। यह इटालियन भाषा बोली जाती है और वहीं करेंसी के रूप में यहाँ यूरो चलता है। वेटिकन सिटी की जैसे आपको पता लग गया होगा कि वहां पर सिर्फ 800 ही लोग हैं, लेकिन उससे भी छोटा देश एक मौजूद है इस धरती के ऊपर। आप बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर मान लो ऑन द रिकॉर्ड्स हम कहीं पर ऑफिशियल तरीके से बताएंगे इंटरनेशनल मान्यता के अकॉर्डिंग तो वहां पर वेटिकन सिटी ही आएगा। बट एट द एंड हमें ये भी पता रहना चाहिए कि ऐसा एक देश है जहां पर 2 स्तंभ के ऊपर खड़ा हुआ है और सिर्फ 27 लोग रहते हैं, जहां पर उनकी खुद की करेंसी, खुद का राष्ट्रीय गान एंड एवरीथिंग है। राय बेट्स नाम के एक शख्स ने 1967 में इस देश को आजाद घोषित कर दिया, खुद को सीलैंड के प्रिंस के नाम से घोषित कर दिया था। राय बेट्स की मौत के बाद माइक्रोनेशन पर उनके बेटे माइकल का शासन था। बता दें कि माइक्रोनेशन वो छोटे देश कहलाते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती। ये किसी देश का हिस्सा होते हैं। सीलैंड का कुल क्षेत्रफल 1 किलोमीटर का चौथा हिस्सा यानी कि 250 मीटर है और हालांकि जर्जर हालत में पहुंच चुके सीलैंड के साथ रफ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये खंभों पर खड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर इनकी खुद की करेंसी है, खुद का झंडा है, खुद का राष्ट्रीय गान है, एवरीथिंग है। यहाँ तक कि छोटी छोटी आर्मी भी है। बट यहाँ पर राजा रानी इस देश का संचालन करते हैं। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ना तो कोई प्रधानमंत्री ना कोई राष्ट्रपति है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड ने इस जगह का इस्तेमाल किया और जर्मनी से खुद को बचाने के लिए किया गया था। दुनिया में ऐसे कई माइक्रोनेशन मौजूद हैं। अब बताओ कॉमेंट सेक्शन में आपको ये जानकारी कैसे लगी, सुनकर मजा आया हो तो कॉमेंट सेक्शन में बता दो यार, भारत माता की जय कर दो भाई साहब। मिलते हैं ऐसे किसी
किसी नेक्स्ट वीडियो में भारत के रिगार्डिंग कोई एक ऐसा फैक्ट आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।